गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 3 के इस पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगी मेजर क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रॉपिकल वेट के बारे में बताया था, इस जोन के बारे में बताया था। आज मैं आपको डेजर्ट जोन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी, क्योंकि पहले भी बता दिया था मैंने आपको। ये ऐसी ड्राई क्लाइमेटिक जोन होती हैं जिसमें कि 10 इंचेस से भी कम यानी एवरेज रेनफॉल होती है, बहुत कम बारिश होती है कई बार। तो दिस एरिया डज़ नॉट हैव एनी ह्यूमिडिटी इन द एयर। यहाँ पे एयर में ह्यूमिडिटी, नमी बिल्कुल नहीं होती है। हेंस द बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इज़ ह्यूज, यानी वेरिएशन होता है, दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन होता है। इन द डे द टेम्परेचर बहुत गर्म होता है इन दिनों, और मैंने कारण बताया था आपको कि दिन में ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि सैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो दिन में जब धूप पड़ती है तो सैंड गर्म हो जाता है, जिससे टेम्परेचर हाई हो जाता है, और रात में जब सनरेज नहीं होती तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यही कारण था। हॉट डेजर्ट, अब इनमें हॉट डेजर्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से हैं। हॉट सहारा एंड कालीहारी, जो कि अफ्रीका में है। द अरेबियन डेजर्ट ऑफ द मिडल ईस्ट एंड द थार डेजर्ट इन इंडिया आर फ्यू एग्जाम्पल। अब ये दो तो सहारा डेजर्ट और कालीहारी डेजर्ट अफ्रीका में है, और एक अरेबियन डेजर्ट है जो कि गोबी डेजर्ट बोलते हैं उसे, GOBI, गोबी डेजर्ट, मिडल ईस्ट अरब में है, एंड मिडल ईस्ट में है। मिडल ईस्ट में भी है, अरेबियन डेजर्ट्स हैं वहाँ पे भी, एंड थार डेजर्ट हमारे इंडिया में है। ये सारे डेजर्ट्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद है सेमी एरिड जोन। सेमी एरिड यानी आधी एरिड जोन होती है। द सेमी एरिड जोन शेयर्स सम फ्यूचर। अब इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि पिछली बार आपको ये इक्वेटर है और ये 3 जोन्स बताई थी, इसके बारे में बताया था। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ फीचर्स जो हैं इसमें डेजर्ट के भी होते हैं। सेमी एरिड जोन में डेजर्ट के भी फीचर्स होते हैं, लाइक द लेटर फॉर इंस्टेंस दे ऑल्सो डू नॉट रिसीव। यानी ये जो सेमी एरिड जोन है, ये ज़्यादा बारिश नहीं होती, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। दीज रीजन्स ऑल इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और अराउंड द डेजर्ट। ये सारे के सारे एरियाज़ होते हैं, या तो आंतरिक भाग में होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, या फिर डेजर्ट के आसपास के एरियाज़ होते हैं। ये जोन्स होती हैं, डेजर्ट जोन में आता है ये। नेक्स्ट, रिसीविंग अराउंड 16 इंचेस ऑफ रेनफॉल एनुअली। यानी डेजर्ट में तो देखिए, डेजर्ट में 10 इंचेस रेनफॉल होता है एनुअली, और यहाँ पे 16 इंचेस रेनफॉल होता है एनुअली, यानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डेजर्ट जोन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि थोड़े से जो इसके फीचर्स होते हैं वो डेजर्ट के भी होते हैं। मोस्ट ऑफ वेस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका फॉल्स इनटू दिस क्लाइमेटिक जोन। अब इसमें से पश्चिमी साइड के ऑफ साउथ अमेरिका, यानी पश्चिमी साइड में जो साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका फॉल्स इन दिस क्लाइमेटिक जोन। अब ये साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न अफ्रीका इस जोन में आते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मेडिटेरियन। अब मेडिटेरियन जोन कौन सी होती है? जो मेडिटेरियन सी के पास होती है, दिस क्लाइमेट जोन इज़ सेंटर्ड अराउंड द मेडिटेरियन सी के सेंटर में होती है, ये आसपास होती है। दिस जोन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेंस ह्यूमन। अब इस जोन में इसकी एक खासियत ये है, इसकी एक मतलब स्पेशलिटी बताऊँ आपको तो ये है कि बाय डेंस ह्यूमन, यहाँ पे इस एरिया में मेडिटेरियन सी में एक इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं, यानी घनी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे, या घने शहर होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। एंड एक्सीलेंट
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, यानी मिट्टी वहाँ की ऐसी होती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। इट इज़ अ जोन ऑफ ड्राई एंड हॉट समर। ये जोन जो होती है वो ड्राई एंड हॉट समर यानी सूखी होती है और वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, एंड कोल्ड एंड रेनी। अब सीज़न वहाँ पे चेंज होते हैं, हॉट भी होता है, हॉट समर भी होते हैं, कोल्ड भी होता है, रेनी विंटर्स भी होता है, यानी सर्दियों के दिनों में बारिश भी होती है। तो ये उससे रिलेटेड है। अब एक और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट हैज़ बीन द क्रेडल ऑफ मैनी अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसमें जो मानव सभ्यता इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, यानी वहाँ पे मानव सभ्यताएं मीन्स जैसे मानव काफ़ी साल पहले, काफ़ी हज़ारों साल पहले रहते थे, तो ये एक क्रेडल है, यानी वहाँ पे काफ़ी सारी सिविलाइजेशन सभ्यता विकसित हुई होती हैं। तो वो इस एरिया में मेडिटेरियन सी एरिया के आसपास जो है ये सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई होती है। इसके बाद है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड होता है नमी सब ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, उसका एक पार्ट होता है ये उष्णकटिबंधीय नमी वाली जगह होती है। दिस इज़ द रीज़न द हॉट एंड ह्यूमिड समर एंड माइल्ड टू कूलर विंटर। अब ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हॉट और ह्यूमिड नमी वाली और गर्मियाँ होती हैं, एंड माइल्ड टू कूलर विंटर, और मध्यम से और काफ़ी ठंडी विंटर्स होती हैं। कई बार मध्यम प्रकार की सर्दी पड़ती है और कई बार काफ़ी ठंड भी पड़ती है। तो ठंड जो है कोई निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता कि कितनी ठंड पड़ेगी, कितना टेम्परेचर जाएगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी माइल्ड होती है तो कभी काफ़ी ज़्यादा। दिस क्लाइमेटिक रीजन एक्सपीरियंसेस लॉन्ग पीरियड ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। अब ये जो क्लाइमेटिक रीज़न होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं लोग वहाँ पे लॉन्ग पीरियड, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा समय तक रहती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा समय तक रहती है। विद इंक्रीज़ इन द लैटीट्यूड, जैसे जैसे हम लैटीट्यूड, मैंने लैटीट्यूड के बारे में बताया था कि आपको लैटीट्यूड क्या होता है। लैटीट्यूड ये होते हैं ना, ये लैटीट्यूड्स होते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से आगे मतलब इंक्रीज़ दूसरे लैटीट्यूड में आ जाओ तो विंटर बिकेम कूलर, यानी जैसे जैसे आप ऊपर पोलर साइड में साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या होगा कि ये आगे एरिया जो है वो ठंडा होता जाएगा। ठीक है, विंटर बिकेम्स कूलर दिस रीज़न, यानी इसमें सर्दियाँ और ठंडी होती हुई जाएंगी। नेक्स्ट है दिस रीज़न इज़ सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस बट यूजुअली हैज़ टू बियर द टॉर्मेंट ऑफ हरिकेन्स। ये रीज़न जो है वो चावलों की फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, चावल या धान उगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या ये सहन करना पड़ता है कि टोर्मेट होता है, तूफ़ान की, हरिकेन्स होते हैं तूफ़ान यानी तेज़ हवाएं चलना या बवंडर उठना, इस तरह की यातनाओं को इनको झेलना पड़ता है। इसकी वजह से इट्स प्लेसमेंट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसकी वजह से ये झेलना पड़ता है। तो इसकी वजह से कि इट्स प्लेसमेंट ऑन द ईस्टर्न साइड में जो है इसकी प्लेसमेंट हो जाती है ईस्टर्न कोस्ट में, कोस्ट यानी समुद्र के किनारे या ओशन के किनारे, वहाँ पे इसकी प्लेसमेंट हो जाती है। नॉर्दर्न ताइवान, अब इसमें जो रीजन्स हैं वो कौन कौन से, एक तो नॉर्दर्न ताइवान, नॉर्दर्न वियतनाम एंड जापान एक्सपीरियंसेस दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये जो 3 क्षेत्र हैं वो इस टाइप का क्लाइमेट जो है वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट है मरीन वेस्ट कोस्ट। मरीन जैसे कि पता है कि ओशन या समुद्र के किनारे, या वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी भाग में क्या है, मरीन के दिस क्लाइमेटिक
जोन इज़ रेगुलेटेड बाय वार्म ओशनिक करंट। अब कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको ओशन करंट्स के बारे में बताया था कि क्या होते हैं ओशन करंट्स। एंड हैंस हैज़ मॉडरेट। ओशन करंट के बारे में अगर आपको मैं दोबारा बताऊं तो बता देती हूँ कि ओशन करंट्स वो होते हैं जिसमें winds blowing in the ocean affect the climate of various region. Ocean current can warm up or chill down region depending upon their sources. यानी ओशन करंट वो होता है कि वो अपने आसपास के एरिया को वो प्रभावित करती हैं। वहाँ की जो विंड्स होती हैं या वहाँ की जो नमी होती है वो अपने आसपास के एरिया को अगर ज़मीन के ऊपर किनारे से आगे अगर वहाँ पे गर्मी है और अपनी ठंडी हवाएं लेकर के आती है तो वो उस एरिया को ठंडा कर देती है, तो ये होगा एक ओशन करंट। और अगर गर्म हवाएं हैं और ठंडे एरिया पे आती हैं तो वो और एरिया को गर्म कर देती हैं, तो इसको हम ओशनिक करंट्स बोलते हैं। एंड हैंस हैज़ ए मॉडरेट टेम्परेचर, और वहाँ का इसीलिए वहाँ का क्या मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अब मॉडरेट मध्यम प्रकार का होता है और ये जो है पूरे साल तक वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, एक जैसा ही ऑलमोस्ट रहता है। ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ओशंस इट रिमेन क्लाउडी, यानी इसकी इस तरह की प्रॉक्सिमिटी टू द ओशन में इस तरह की स्थिति रहने के कारण इट रिमेन, ये एरिया जो है ज़्यादातर क्लाउडी रहता है और फॉगी, वहाँ पे धुआं टाइप का रहता है। एंड डैम्प अराउंड द ईयर, और वहाँ पे सीला, डैम्प का मतलब होता है सीला, मतलब नमी या गीला सा उसके आसपास के एरिया में रहता है, मरीन के आसपास। वैसे भी ऑलमोस्ट मैंने जैसे बताया था आपको बॉम्बे, गुजरात, यहाँ पे जो सी के किनारे हैं, सी शोर पे हैं, तो वहाँ पे नमी वाली हवा आती है और जिससे कि वहाँ पे डैम्प यानी सीला वातावरण रहता है। इट रेन्स हैवीली थ्रू आउट द ईयर एंड इट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे जो है काफ़ी बारिश होती है थ्रू आउट, पूरे साल तक काफ़ी बारिश होती है, कभी भी बारिश हो जाती है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है बॉम्बे में कभी भी बारिश हो जाती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इवनली पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और मींस ये नहीं है कि एक एरिया में काफ़ी तेज़ हो गई है और यानी पूरी तरह से जहाँ पे भी होती है वहाँ पे इक्वल होती है। इट द पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट, लंदन, आयरलैंड एक्सेट्रा कम टू दिस जोन, यानी पैसिफिक, नॉर्थ वेस्ट, लंदन और आयरलैंड वगैरह जो है इस जोन के अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में यही था और कल मैं आपको इसके चैप्टर के आगे का पार्ट कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।